नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के टॉप प्रश्न। दिल्ली सल्तनत जो कि मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, प्रश्न और उत्तर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे रिपीटेड सवाल और आने वाले सवाल जो होंगे वो आपको मदद करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप इसे। हम शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली सल्तनत टॉप प्रश्न, टॉप जीके। तो पहला सवाल है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भारत में? दिल्ली सल्तनत किस वर्ष शुरुआत हुई थी भारत में? इसका आंसर होगा 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी भारत में। सीक्वेंस वाइज हम क्वेश्चन को देखेंगे। 1206 ईस्वी आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने शासक का साम्राज्य रहा? कुल कितने शासकों ने राज किया दिल्ली सल्तनत में? तो 5 शासकों ने राज किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत जो नाम से जाना जाता है, कुल 5 शासकों ने साम्राज्य किया दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का क्रम अनुसार कौन से वंश शासन में थे? अब देखिए, जो 5 थे उनके नाम हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे पहले गुलाम वंश हुए, उसके बाद खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश आए, फिर सैयद वंश आए और अंत में लोधी वंश आए। तो ये पांचों थे दिल्ली सल्तनत के 5 शासक साम्राज्य: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाब खिला लख के साथ, सैयद और लोधी के साथ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, गुलाब खिला लख के साथ, सैयद और लोधी के साथ। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई? यानी कि किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इसका शासन शुरू हुआ? तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। इस चैनल पे एक वीडियो है, इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध, उस वीडियो को आप जरूर देखें। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जरूर देखें। तो आपको कमेंट में बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इसका शासन शुरू हुआ। मोहम्मद गोरी ने किसे अपना साम्राज्य सत्ता में दिया था? अपना साम्राज्य सत्ता दे दिया था किसे? वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य और सत्ता दे दिया था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस वंश से हुई थी? तो अभी अभी बात किए तो वो था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेकिन इंडिविजुअल अगर पूछा जाए था तो गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से, यानी कि स्लेव डायनेस्टी से। गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दरबारी भाषा जो थी दिल्ली सल्तनत की वो थी फारसी। फारसी थी दरबारी भाषा दिल्ली सल्तनत की। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का सही क्रम क्या था? यानी कि अब गुलाम वंश का आरंभिक शासक पूछ रहा है, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो ये जो सीक्वेंस था, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और अंत में रजिया सुल्तान, ये सभी थे गुलाम वंश के शासक। इनका सही क्रम ऐसे ही है। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहला महिला शासक थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक के बीच इनका शासन था, रजिया सुल्तान का। दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा बनवाया था। सेना दीवान ई अर्ज का गठन किसने किया था? दीवानी अर्ज का गठन किया था घियासुद्दीन बलबान। घियासुद्दीन बालबान ने सेना दीवानी अर्ज का गठन किया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन में सबसे ज्यादा मंगोल इन्वेडर आए थे, आक्रमण किए थे। खिलजी वंश का साम्राज्य किस अवधि तक था? यानी कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1320। खिलजी वंश का जो साम्राज्य काल था वो था 1290 से 1320 तक का।
भारत के इतिहास में बाजार नियम मूल नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के इतिहास में बाजार नियम मूल नियंत्रण की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। जौना खान किस शासक का नाम था? जौना खान था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खान। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर शहर को किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर शहर को बनवाया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो था खिज्र खान। सभी क्वेश्चन सीक्वेंस में चल रहे हैं। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था तैमूर ने। कुतुब मीनार किस वर्ष पूर्णतः निर्माण हुआ था? पूर्ण निर्माण हुआ था 1235 में। शुरुआत इसकी हो गई थी 1193 में। 1235 में यह पूर्ण रूप से निर्माण हुआ था। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज था इसका लेखक, तबकात ए नासिरी का। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। अला से अलाई दरवाजा और अला से अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। सल्तनत काल के सिक्के 1 टाका, 2 शशगनी, 3 जीतल किन धातुओं के बने थे? तो पहला 2 टाका और शशगनी चांदी के बने थे और तीसरा जो जीतल है ये तांबा के बने थे। सल्तनत काल के सिक्के टाका, शशगनी और जीतल। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई थी? सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई थी बलबान ने। बलबान ने चलाई थी सिजदा और पाबोस की परिपाटी। कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। आमिर खुसरो कवि थे, बहुत प्रचलित थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था वो था महमूद गजनवी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अवधि का शासनकाल किस वंश का था? सबसे ज्यादा अवधि का शासन था तुगलक वंश का। 1320 से 1413 के बीच इन्होंने राज किया। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा अवधि का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को अपनी राजधानी बनवाया था सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंत कौन सी लड़ाई से हुआ था? दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। आपको कमेंट में बताना है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी और ईस्वी कौन सा था। इतिहास के सभी लड़ाई का वीडियो है इस चैनल पे, उसे आप जरूर देखें। तो पानीपत की पहली लड़ाई से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के सभी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। अगर कुछ छूटे हो तो फिर से वीडियो आएंगे, उसमें और डिटेल से हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। अभी सारे टॉपिक का सवाल जवाब का वीडियो चल रहा है इस चैनल पे।